बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज 10 न्यूज़ ईरानी मुखातब हूँ। अल्लाह के वलियों के शान नशस्त नंबर 22 नशस्त में मैं ये बात करूँगा हज़रत बाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, उनके मीर निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और शरफ मोची का किस्सा। शरफ मोची कुछ ऐसे है, देखो शरफ मोची, अब शरफ मोची की शरफ मोची की बात क्यों कर रहे हैं? ये एक शरफ मोची एक एग्जाम्पल है जो अल्लाह के बंदों की गुस्ताखी करते हैं, अल्लाह के वलियों की गुस्ताखी करते हैं। उनका जो फिर हिस्ट्री किस लफ्ज़ों में उनको याद करती है, उनका नाम और निशान भी नहीं होता निशान वालों में। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए आ रहे थे, तशरीफ लेके आ रहे थे। रास्ते में शरफ मोची चांद पूछ के दाग लगा के बैठा हुआ था कि आप गुजरेंगे तो मैं आपसे मिलूंगा तो ये आपकी गुस्ताखी शान में गुस्ताखी करूंगा, हज़रत बाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की शान के में गुस्ताखी करूंगा, ये बात कर रहे थे। तो ना आप सरकार उनको आए तो आगे सलाम लेके शरफ मोची मिल पड़ा कि हाँ जी किधर जा रहे हैं? आपने फरमाया जी मैं ना, हज़रत निज़ामुद्दीन लोडिया ने फरमाया जी मैं ना बाफरी से के बारगाह में हाजिर होकर आप सरकार से मिलना चाह रहा हूँ, मैं आप मिलने के लिए जा रहा हूँ, ज़ियारत करने के लिए जा रहा हूँ। शान में गुस्ताखी करी जा रहा है। हज़रत निज़ामुद्दीन उसके चेहरे को ऐसे देखी जा रहे हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को अंदर से बहुत फील हो रहा। आपने फिर आपको अपने मुर्शिद पाक की बात याद आ गई। हज़रत बाफ़ी रहमतुल्लाह ने फरमाया था अगर मेरी शान में अगर मेरे खिलाफ कोई बातें करे मगर आपने रद्द अमल नहीं देना, आपने खामोश और खंदा बिशानी से आपने खामोश होकर उसे आगे बढ़ जाना है, वहां से बहस नहीं करनी। जानबूझ आपको उकसाने के लिए जो है ना वो गुस्ताखी करी जा रहा है। देखो जी आप उनके मीर ऐसे हैं वैसे हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया शरफ मोची के चेहरे को देखने के बाद ना आप आगे बढ़ गए हैं। शरफ मोची ने सोचा भी मैं बड़ी बात कर गया, निज़ामुद्दीन औलिया मैं उनको बड़ी दलीलों की बातें सुना दी है, मगर ये अनजाने में ये तो जान बुझ के ना, जान बुझ के गुस्ताखी कर रहे थे बाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और अल्लाह के वलियों की गुस्ताखी। मतलब अल्लाह के वलियों की गुस्ताख है ना, अल्लाह के वलियों की गुस्ताख बने हुआ था। अब कहाँ निशान है उसका? उसको शरफ मोची को लोग हिस्ट्री अच्छे लफ्जों में याद नहीं कर रही। शरफ मोची को हिस्ट्री आज भी, हिस्ट्री का रूहानियत भी उसको क्या कह रही है शरफ मोची का। अब अगर शरफ मोची आपके अकीदतमंदों में होता, एक माई ने हज़रत हुजूर रहमतुल्लाह अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को दूध का प्याला दिया था, प्याला भर गया था। आज तक कितने हजार साल, कितने सौ साल हो गए हैं, तकरीबन 950, तकरीबन 1000 साल तकरीबन कह लें तकरीबन, यानी कि कुछ लोग 950 तो कुछ वर्ष में आप कह रहे तकरीबन कम पेश 1000 साल, तकरीबन 1000 साल हो गए हैं। आज तक जो है ना माई का जिक्र हो रहा है। क्या जिक्र हो रहा है जी? हज़रत हुजूर को माई ने दूध का प्याला नोश फरमाया था और जो जोगी था उसको शिकस्त हुई थी। जोगी को भी बाद में जोगी भी मानी हो गया था और आपकी किदतमंदों में हो गया था। उसका नाम भी हमें से आपने अब्दुल्ला रखा था, ऐसा भी नाम रखा था। वो उसको भी अभी हिस्ट्री अच्छे लफ्जों में जोगी को जो जोगी को भी हिस्ट्री, हालांकि जोगी आपकी गुस्ताखी करने के लिए आया था, मगर आपसे मिलने के बाद जोगी को भी जोगों का आप सरकार ने रंग दिया और जोगी जो था वो भी अल्लाह के नेक बंदों में शुमार हो गया और नामवर बुजुर्ग हुए। अब ये देखें, अब शरफ मोची का क्या कि वो गुस्ताखों में शुमार हुआ और गुस्ताख ही रह गया। चल जो था वो जोगी जो कहता था भैंसों के अंदर मुझे दूध नहीं दोगे, भैंसों में दूध की जगह पे खून आएगा, धमकी लगाता था। वो दादा अली हजवेरी के रहमतुल्लाह के बारगाह में पेश हुआ है, आपसे मिलने के लिए आया, बल्कि आपसे चैलेंज करने के लिए आपको आया। तो वो आपकी जियारत करके और आपके अकीदतमंदों में शुमार हो गया और नामवर बुजुर्ग और वली वो रुतबे पे गए रूहानियत में। तो अब मुझे ये बताएं कि ये शरफ मोची ने क्या किया? शरफ मोची का नाम हम किस लिए याद कर रहे हैं? इसलिए याद करती रहेगी जब दुनिया है, जब बुजुर्गों की बात चलती रहे। अब वो शरफ मोची गुस्ताखी कर रहा है। हज़रत निज़ामुद्दीन चेहरे को देख के ना आगे बढ़ गए। मुशरफा के आर्डर था कि रद्द अमल नहीं देना। बुजुर्गों को पता होता है कि भाई कश्फ करके पता होता है भाई आने वक्त में ऐसे ऐसे अल्लाह बता देते मालिक है। हज़रत बाबा रहमतुल्लाह अलैह के सामने हाजिर हुए हैं। हाजिर के बाद आपके पास आपकी खिदमत में हाजिर होने के बाद बैठ गए खामोश होकर। आपने बाफ़ी रहमतुल्लाह ने चेहरे को देखा, आपने फरमाया निज़ामुद्दीन क्या बात है, क्या हुआ?
कहता सरकार मैं आ रहा था तो वो ना शर्म मोची ने आपसे मिलने के लिए मैं आ रहा था, शर्म मोची ने आपकी शान में बड़ी गुस्ताखी की, मुझे बड़ी बात नागवार गुजरी है कि मैं ना जो उसको जवाब देना चाह रहा था, मगर आपकी बात सरकार मुझे आपका हुक्म याद आ गया। तो मसलन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह चाह रहे थे कि मुझे आप सरकार इजाज़त दें कि मैं फिर उस मुझे को बताऊं जाके बात। आपने फरमाया निज़ामुद्दीन, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को फरमाया, निज़ामुद्दीन वाफिर रहमतुल्लाह ने फरमाया जो बंदा मर गया उसकी क्या बात करनी। अब वो जो बंदा मर गया है, फोत हो गया, उसकी क्या बात करिए, आप खामोश। आपने कभी ये सरकार ने फरमाया, इस बात में भी बात है। आप ठीक है सरकार, आपने उस पर बात नहीं की, आप आ गए हैं उनके पास, आप सरकार के साथ अब मिलने के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होने के बाद आप वापसी आए हैं उस जगह पे। तो आप जब वापसी आए हैं ना, तो आप लोगों से पूछा भी यार शर्म मुझे नजर नहीं आ रहा। आपने फरमाया, लोगों ने कहा कि सर वो जिस दिन आपके साथ वो गुस्ताखी की थी ना, आपकी हब्बा फिर रहमतुल्लाह की शान गुस्ताखी की थी, वो शफू मोची तो उस दिन मर गया हुआ था, उस दिन मर गया था शफू मोची। देखो हजरत बाबा फिर रहमतुल्लाह ने क्या कहा, जो 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 जिंदा ही नहीं है उसकी क्या बात करनी। क्यों? आप सरकार ने इसलिए कहा था कि आप सरकार को बताने के लिए कि आप रामदेना को, वो तो दुनिया में ही नहीं है। किसने गिरफ्त में ले लिया शर्म मोची को, बताएं किसने गिरफ्त में ले लिया? तो बाबा फरीद के पास पहले रिपोर्ट मिली, बाद में निजामुद्दीन हजरत निजामुद्दीन बाद में बता रहे हैं। तो जिन्होंने रिपोर्ट दी फिर उन्होंने शर्म मोची को भी टिकट कर दिया पकड़ के। इसलिए अल्लाह वालों की अगर आप इज्जत नहीं ना कर सकते तो आप उनकी गुस्ताखी ना करें। आप उनकी इज्जत नहीं कर सकते, आपकी राइट, आपकी मर्जी, आप उनकी गुस्ताखी ना करें। गुस्ताखी करना आपकी मर्जी नहीं है, आप उनकी इज्जत नहीं कर सकते। आपके जो इज्जत करते हैं वो करते हैं। अल्लाह वाला गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। हर बंदे की अपनी राय होती है, अपनी राय किसी मसलत करने की कोशिश ना करो। इसलिए इस्लाम, तीनों इस्लाम कैसे फैला, अल्लाह वालों ने फैलाया। अल्लाह वालों ने कैसे फैलाया? हुस्न सलूक से, मोहब्बत से। वो इस्लाम को इतना सख्त करके नहीं पेश किया, आपको सॉफ्ट इस्लाम का पेश किया। इसलिए लोग जोक मुसलमान हुए, सख्त करके नहीं पेश किया इस्लाम को। देखें ये बात है, जो अल्लाह वालों की शान में गुस्ताखी करे तो वो कैसे बच सकता है, बताएं।